वेलकम फ्रेंड्स, आई एम अश्विन। आप सबको तो पता ही है कि हम चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं। इसलिए आज मैं आपको हनुमान जी की एक कथा सुनाने वाला हूँ, जिसमें हनुमान जी ने भीम नाम के पांडव का गर्वहरण किया था। 5 पांडव, जिनका नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वे 5 पांडवों में से भीम नाम का पांडव बहुत बलवान था। उसने बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया था और इसीलिए भीम को सबसे अच्छा पांडव माना जाता है। एक दिन उन 5 पांडवों ने आयोजित किया एक बड़ा यज्ञ। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रण देने खुद ही जाएंगे। उस समय पर कार, मोटरसाइकिल या फिर ऐसे कुछ और भी वाहन नहीं थे, इसलिए वो सब रथ से गए। उनके रास्ते में एक जंगल आया, तो उनका जो बलवान पांडव था भीम, उसने सोचा कि इतने बड़े रथ को जंगल के रास्ते से ले जाने से अच्छा होगा कि मैं अकेला ही चलते चलते जंगल पार करूं। और उसने ऐसा ही किया। वो जंगल में चलने लगा, तभी उसे एक पतला रास्ता दिखा और उसे विश्वास था कि उस रास्ते पर चलने से वो एक राजा के राज्य पहुंचेगा। इसीलिए वो उस रास्ते पर चलने लगा। तभी उसे कुछ दूर चलते ही एक बंदर की पूंछ दिखी, जो रास्ते में पड़ी हुई थी, और वहाँ पर एक बूढ़ा बंदर भी था। इसीलिए भीम वहाँ पे रुक गया और भीम को ये पता था कि किसी चीज़ को पार कर जाने में कोई मतलब नहीं है, वो अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए उसने उस बंदर से कहा, बंदर, तुम अपनी पूंछ यहाँ से हटा लो, मुझे यहाँ से जाना है। वो बूढ़ा बंदर बोला कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में कुछ भी करने की ताकत नहीं है, तुम ही मेरी पूंछ उठाकर उसे बाजू में रख दो। भीम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने मन में सोचा कि ये बंदर तो बहुत बूढ़ा है, मैं इसकी पूंछ उठा के इसे गोल गोल घुमाऊंगा और इस बंदर को कहीं दूर फेंक दूंगा। उसने ऐसा ही किया। वो पूंछ को उठाने के लिए गया। उसे लगा कि ये बंदर की पूंछ तो बहुत हल्की होगी, इसीलिए उसने बाएं हाथ से पहले उठाया, लेकिन वो पूंछ बहुत भारी थी, बाएं हाथ से नहीं उठ सकी। इसीलिए उसने दाएं हाथ लगाया और दाएं हाथ से भी नहीं उठी। तो उसे लगा कि ये थोड़ा अलग काम है, इसीलिए उसने अपने दोनों हाथ लगाए और उस पूंछ को उठाने लगा। फिर भी वो पूंछ नहीं उठी। उसने ऐसी तमाम कोशिशें की, लेकिन वो पूंछ उठती ही नहीं। फिर उसे पता चल गया कि वो कोई आम बंदर नहीं है। इसीलिए उसने उस बंदर से कहा कि महाराज, मैं जान गया हूँ कि आप कोई मामूली बंदर नहीं है, आप मुझे अपना असली रूप दिखा दीजिए। आपने मुझे सबक सिखाने के लिए अपनी पूंछ को रास्ते में रखा ताकि मैं उसे उठा ना पाऊँ और आप मेरा गर्वहरण कर सके। मुझे आपसे बहुत अच्छा सबक मिला है। मैं अपना गर्व अब कभी नहीं करूँगा। आपका ये सबक मैं हमेशा याद रखूँगा। पर आपने मुझे अपना असली रूप नहीं दिखाया। आप अपने असली रूप में आइए। तभी वो बूढ़ा बंदर वहाँ से गायब हो गया और वहाँ आ गए हमारे सर्वशक्तिमान हनुमान। और भीम को समझ आ गया कि अपनी किसी भी कला का घमंड करना अच्छी बात नहीं होती, और उसने
हनुमान जी से माफ़ी मांगी और हनुमान जी ने कहा, आज मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया है वो कभी मत भूलना। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी तरह आती है तो हमें उस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हमें घमंड तोड़ने के लिए मजबूर करेगा। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर देखें और मुझे रिप्लाई दें। बाय।